हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी का? बढ़िया सब। गर्मी में नींद आ रही है दिन में, लेकिन दोस्तों नींद मत लो। आप 10th वाले स्टूडेंट हो बोर्ड के लिए, और आपको 90 प्लस जाना है तो अभी से मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के लिए कह रहे हैं, अभी तो टीचरों ने ऑफलाइन वालों ने कंप्लीट बैच शुरू नहीं किया सर, आप क्या कह रहे हो? तो दोस्तों हमने तो कर दिया है। मैथ सब्जेक्ट पर जाओ, 3 चैप्टर खत्म होने वाले हैं और लगभग लगभग 4 महीने में फिनिश कर देंगे। फिर साइंस से स्टार्ट हो जाएगा, साइंस भी फिनिश करें तो मैथ्स 100 पर जाना मत भूलिए दोस्तों। और आपको मतलब 90 प्लस लाने हैं तो, अगर 90 से कम लाने हैं 70-60 तो भले मत देखना भाई, मैं फिर सजेस्ट नहीं करूँगा। 90 प्लस लाने तो अभी से तैयारी करो, ठीक है भाइयों? तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सभी बढ़िया। तो शुरू करते हैं भाइयों। एक दो बार बहुत ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं 0, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे हल। दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों? मेरे भाइयों क्या दिया है? 0, अब भाइयों एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद मैं मान लेता हूँ x² + bx + c, जिसमें शून्य का अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। तो भाइयों मैं मान लेता हूँ, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो भाइयों मैंने ये मान लिया। अब क्या दिया है? शून्यांकों का योग। तो भाई मैंने शून्यांकों का योग दिया है, तो शून्यांकों का योग क्या दिया है मेरे भाइयों? शून्यांकों का योग 0 = अल्फा + बीटा, यही तो दिया है, ये मैंने लिख लिया। अब शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो भाई मेरे शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है भाइयों मेरे? √5, क्या लिख सकता हूँ? अल्फा × बीटा। तो भाई मेरे क्या दिया है? 0, और 0 दिया है। ये ऐसे मत करो, इसको पहले ऐसे लिख लो यार, इसको अल्फा + बीटा पहले ऐसे लिख लो, अल्फा × बीटा। ये दिया अपना 0, ये √5। अब भाई मेरे बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें जांच वाला को सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र होता है -b/a। x का मान इसको मत याद रखो, ये सही है, इसको याद रख लो, थोड़ा सिंपल पड़ेगा आपके लिए। वरना मैंने कराया भी है वो x का गुणांक, मतलब ये लिख देता हूँ इसमें, मैं ज़्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर समझने के लिए लिख देता हूँ। -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, पर जरूरत तो नहीं, पर भाई b/a इसको क्या बोलते हैं तो ये जानना तो आपके लिए जरूरी है। ये इसमें ऐसे इसमें लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ? ये होता है अपना x², अचर पद होता है, इसमें अचर पद बोलते हैं इसको। हटा भाई, तुम कंफ्यूज हो गए। मैं इधर इसको सवाल सॉल्व करना साइड में लिख दूंगा आपके लिए। तो ये क्या है भाई? इसका होता है c/a। तो भाई मेरे अब देखो, ये क्या है भाई मेरे? -0 ये क्या है मेरा? c दिया है √5। तो भाई मेरे a कुछ नहीं दिया, तो इसको मैं 1 मान लूं, और ये भी 1, दोनों मान से हो गए। तो क्या हो जाएगा? अतः a = क्या हो जाएगा भाई मेरे? 1, b = भाई मेरे क्या हो जाएगा? 0, c = क्या हो जाएगा भाई मेरे? √5। भाई -0 के आगे माइनस है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 0 लिखते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है खास। तो भाई मेरे ये हो गया। अब समीकरण क्या बन जाएगा? अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, तब क्या बन जाएगा भाई मेरे? x² माना है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1, तो ये क्या हो जाएगा? x²। 1 का इंटू करो x² में तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे प्लस b का मान क्या है भाई मेरे? b का मान 0 रखेंगे तो 0 × x क्या हो जाएगा? ये भाई मेरे 0x हो जाएगा, +0x। और भाई मेरे √5 है, c की वैल्यू √5 रहे तो ये भाई मेरे +√5, या इसको लिख सकते हो, ये बन जाएगा x² + √5। इतना भी
ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है, ये लिख सकते हो होगा। अब भाई मैं इसकी बता रहा था कि ये तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ, आपके लिए जरूरी है ये जानना। यहाँ पे b होता है मेरे भाई, b होता है यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन a होता है x स्क्वायर का गुणांक। और भाई मेरे c अपॉन a, c होता है भाई मेरे अचर पद, अचर पद तो आप जानते हो अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। भाई ये चीजें आपके लिए जरूरी है जानना, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन जानना जरूरी है। अब इससे निकाल के देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक मतलब b है, तो यहाँ पे b लिखा है, x स्क्वायर का गुणांक a है तो ये लिखा, अचर पद ये है, अचर पद c, यहाँ पे अचर पद √5 समझ में आया, a x स्क्वायर का, ठीक है। अब ये भाषा लिख देंगे हम, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हों के एक्स स्क्वायर प्लस √5 की तरह का होगा जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। अब ये भाषा सोच रहे हो, ये भाषा मैंने बना के नहीं लिखी है भाइयों मेरे, ये भाषा इसमें दी है, द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट क्यों कह रहा हूं भाई मेरे, शर्तें संतुष्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये योग और गुणनफल ये दोनों बराबर आ रहे हैं मेरे, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दी गई शर्तें संतुष्ट करता है ये समीकरण, इसलिए ये मेरा द्विघात बहुपद बना। तो ठीक है दोस्तों भाइयों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, थैंक यू।